हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क हो, एक सॉवरेन रिपब्लिक हो। रिपब्लिक का लफ्ज, आजादी का जिक्र हमने बहुत किया, रिपब्लिक के लफ्ज का जिक्र हमने अब तक ज्यादा नहीं किया था, हालांकि हुआ है। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में और हो क्या सकता है सिवाय रिपब्लिक के, कोई जरिया नहीं। हर एक को ये समझना है कि जिम्मेदारी का क्या अर्थ और क्या मानी है और हमें क्या करना है। हमारा आज लोकतंत्री समाज है और हमारे सब नागरिक अपने आप अनुशासन के साथ जो कुछ करेंगे उसी से इस समाज को ताकत मिलेगी। आज जो दिन है कि हम अपने इतिहास को देखें और साथ ही साथ अपने भविष्य को देखें, तो हम ये निर्णय करें कि देश किस दिशा में जाएगा, कितना मजबूत होगा, कितना प्रगति करेगा। ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी दूसरे के मदद से नहीं होगा। ये हमें अपने हाथ और पैर से, अपने दिल की मजबूती से, अपने दिमाग की तेजी से हम सबको, आपको और हमको मिलके करना है। और ये भावना अगर होगी तो इस भारत को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता। हमें देखना है कि भारत का हर प्रांत बराबर तेजी से आगे बढ़े। हम देखेंगे कि हरिजन, आदिवासी, भारत की महिलाएं, भारत के युवक, भारत के अल्पसंख्यक, भारत के सब नागरिक पूरा मौका पा सकें अपनी शक्ति देश को आगे बढ़ाने में लगाने में, अपना काम पूरा करने में। In his final inaugural address, Thomas Jefferson spoke of freedom of religion, freedom of press, freedom of person under the protection of habeas corpus, and trial by juries impartially selected. When India gained independence, we accepted these fundamental freedoms and looked to the Declaration of Independence and the Bill of Rights while formulating the constitution of the world's largest democracy. Founding fathers of our constitution provide the best role models. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, I think, and all those who presided over India's march towards freedom and then to reconstruction and development. I think they are very important role models for all of us. जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की हम शपथ लेकर संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान का इतिहास लंबा और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस देश में दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की रक्षा कौन करता है, क्या करता है? सीधी सी बात है, ये जो संविधान है ये इन सब की रक्षा करता है। और इसको यहां संविधान को कांग्रेस पार्टी ने और अंबेडकर जी ने लिखा और हिंदुस्तान को दिया। जो भी हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है।
कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस देश में ना आईआईटी बनती, ना आईआईएम बनता, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, कुछ नहीं होता। अगर इस देश में इंस्टीट्यूशंस पैदा हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, तो नींव कॉन्स्टिट्यूशन है।